हाँ। आज जो लोग दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जा रहे हैं, हाँ आप पहले दिन की घटना लीजिए, उससे पहले दिन की घटना लीजिए। जी जी। ये सब लोग मौके पे मौजूद हैं। हाँ। चाहे वो बसपा के वो द्वारा बुलाई गई रैली हो, मीटिंग हो, चाहे वो अगले दिन भाजपा के द्वारा बुलाई गई रैली मौजूद हो जी। ये सब लोग स्टेज पर मौजूद हैं और सब लोग उकसाने और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सभी लोग? तो सभी लोग। अच्छा। दोनों ने ऐसा नहीं है कि जो पहले दिन बसपा के स्टेज पर मौजूद थे या दूसरे दिन जो भाजपा के स्टेज पर मौजूद थे, इन सब ने जिस भाषा का प्रयोग किया है निश्चित रूप से वो ऑब्जेक्शनेबल है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सपा का कोई मौजूद नहीं था क्या? निश्चित रूप से कोई ना कोई जरूर मौजूद रहे होंगे। आपने ना जो सपा के मौजूद हैं मौजूद थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? नहीं, जो कार्रवाई तो सबके होगी और यकसा होगी। सरकार बिल्कुल मुस्तैदी के साथ सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसमें कोई छूट किसी के साथ नहीं है। अच्छा ये बताइए शाहिद भाई आप कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, शाहिद भाई आप कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, अच्छी बात, आपको कार्रवाई करना चाहिए, सरकार का अधिकार है कि सरकार सख्त नजर आए और जमीनी तौर पे काम होए भी, लेकिन क्या आप बेगुनाहों और निर्दोषों के ऊपर भी तलवार चलाएंगे? निश्चित रूप से जांच का विषय है। हम लोग यही वजह है, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि कार्रवाई में देरी हो रही है, हाँ। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष और बेगुनाह लोगों पर तलवार चलाएंगे। क्यों चलाएंगे हम बेगुनाह लोगों पर? मुजफ्फरनगर के एसएसपी थे, मुजफ्फरनगर के एसएसपी थे सुभाष चंद्र दुबे, जो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया ये कहते हुए कि साहब दंगा रोकने में ये नाकाम रहे, और जब दंगा हो रहा था तब ये फेसबुक पर लगे हुए थे, जबकि ये बातें तथ्यात्मक तौर पर गलत पाई गई। देखिए, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है हाँ। कि जहां कहीं दंगा होगा तत्काल प्रभाव से उनके विरुद्ध, उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आप एसएसपी साहब को सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? आपने शामली में दंगा हुआ तो अब्दुल हमीद आईपीएस को तबादला किया, मुजफ्फरनगर में तो डीजीपी ने कैंप किया था भाई साहब, मुजफ्फरनगर में तो डीएम मौजूद था, एडीपी साहब गए थे, मुजफ्फरनगर में दो आईजी गए थे। अतुल जी बात तो सुन लें जी। मैं आपके चैनल पर जब बैठता हूँ मैं सोच समझ के बैठता हूँ। मुझे मालूम है कि अतुल जी से सामना होगा। नहीं भाई साहब जरा आपकी सामना होगा, मुझे मालूम है। और जितने सीनियर पत्रकार हैं आप सब लोग, आपसे बात होंगी, मैं अच्छी तरह समझता हूँ जी। लेकिन दंगा हुआ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ कार्रवाई और होनी है निश्चित रूप से जांच के उपरांत उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। शाहिद भाई आपको एक अंदर की जानकारी दूं, एक्सक्लूसिव खबर समाचार प्लस की दूं जी। दरअसल सुभाष चंद्र दुबे के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है ना, वो आपकी सरकार में सचिव स्तर पर बैठे एक सीनियर आईएएस अफसर के इशारों पर उसकी खुन्नस पर कार्रवाई हुई है। वो कैसे? वो ऐसे कि फरवरी 2012 में जब आपकी सरकार नहीं बनी थी तब एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे रमाबाई नगर के एसपी हुआ करते थे, और उन्होंने टीईटी भर्ती घोटाला मामले में संजय मोहन जो तत्कालीन डायरेक्टर थे उनको गिरफ्तार किया था, जिनको पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। और जिस आईएएस अफसर के बारे में मैं बता रहा हूं, सचिव स्तर का अधिकारी है वो संजय मोहन के करीबी रिश्तेदार हैं। आप इस चीज की पड़ताल करा लीजिए, मैं आपको टेलीफोन के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है और फाइल और दस्तावेज सब दे दूंगा। अतुल जी, जो जांच का विषय है निश्चित रूप से उस पर जांच होगी और किसी के साथ भी अनियमितता नहीं बरती जाएगी। शाहिद भाई जी सर। नमस्कार, अमिताभ बोल रहा था। जी अमिताभ जी। हुजूर, एक मेरा ऐसा सवाल है जिसमें जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताएं सर। बिना जांच के आप उस पर उत्तर दे पाएंगे? जी। कुंडा में जो लोग एक नौजवान जाबाज डीएसपी को शहीद करने के आरोपी हो, मेरे शब्दों पर गौर से ध्यान दीजिएगा हुजूर, जो लोग एक नौजवान डीएसपी को जो अल्पसंख्यक समुदाय का था उसको शहीद करने के आरोपी हो सीबीआई की पत्रावली में, उन लोगों को हुकूमत उत्तर प्रदेश घर जाकर 25-25 लाख रुपए देती है जी। उनके घर जाकर, जो लोग एक डीएसपी को मारने के आरोपी है। मेरा सवाल ये है कि जो डीएसपी को मारे उसको 25 लाख, और जो मुजफ्फरनगर में आधा सैकड़ा लोग शहीद हो गए, जिवह हो गए,
सांप्रदायिकता की आग में उनकी जान की कीमत 10 लाख। हुजूर ये नाइंसाफी क्यों? देखिए, जहाँ तक सवाल है, नहीं, इसमें जांच की जरूरत तो नहीं ना, इसमें जांच की जरूरत तो नहीं ना। हेलो जी, इसमें जांच की जरूरत तो नहीं ना मंत्री जी। जहाँ तक सवाल है कुंडा का, बाद में आरोपित हुए वो लोग, सीबीआई ने उनको बाद में आरोपित मुआवजा वापस ले लिया गया? अब ये तो सब जांच रिपोर्ट आने शाहिद दीजिए। जी, हमने आपकी बात मान ली, चलिए वो आरोपित बाद में हुए, लेकिन एक आदमी वहां आपसी लड़ाई झगड़ा में अवैध हसलों के साथ मारा गया, उसको 25 लाख, और जो सांप्रदायिक हिंसा की भेंट चढ़ गए, जिवे हो गए आधा सैकड़ा लोग, उनकी जान की कीमत, यानी मुजफ्फरनगर से आते आते कवाल में जान की कीमत 10 लाख और कुंडा में 25 लाख, ये कैसे होगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है अमिताभ जी। यहाँ जब अब तक जितनी भी झगड़े हुए हैं, हमने कोशिश करी है कि मैक्सिमम जो है वो मुआवजा दिया जाए, जिससे कोई भरपाई तो नहीं होती, लेकिन कोशिश है कि जो भी पीड़ित हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा भी दिया जाए। और अगर कोई मकान या दुकान या कहीं शाहिद भाई, मेरा सवाल बहुत संक्षिप्त है, आपसे सिर्फ इतना निवेदन करके पूछ रहा हूं कि एक ही सूबे के लोगों की जान की कीमत अलग अलग कैसे? मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, मुझे आप संतुष्ट कर दीजिए कि भाई राम मनोहर लोहिया ने अपने इस भाषण में, इस लेख में ये बात कही थी, इसलिए ऐसा है, तो मैं मान लूंगा। परिस्थितियों के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर जो जियाउल हक को मारे वो 25 लाख पाए, अच्छी, और जो शहीद हो जाए वो 10 लाख पाए। अभी आरोपित हैं अमिताभ जी, आरोपित है ना, आरोपित हैं, लेकिन शाहिद भाई जो लोग यहाँ मरे वो तो आरोपित भी नहीं थे, अपने घर में बैठा आदमी फूंक डाला गया, तलवार से काट दिया गया, गोली से मार दिया गया। आपकी बात अमिताभ जी सही है, आपकी बात, इस पर विचार किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, विचार करेंगे। आपकी बात, हाँ, आपकी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जो बात आपका सवाल उठाया है। बिल्कुल उठाइए, अखिलेश जी को बताइए, एक सूबे में जान की 2 कीमत नहीं होनी चाहिए। बताएंगे, बिल्कुल बताऊंगा कि समाचार प्लस और अमिताभ जी की राय ये है। बिल्कुल, मेरा नाम लेते आप कहिए अखिलेश भाई से कि मेरी राय ये है, मेरा निवेदन ये है कि सूबे में जान की कीमत में अंतर मत करिए। आप बिल्कुल बात करेंगे, निश्चित रूप से लखनऊ में है, बिल्कुल बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद भाई, मैं तारीफ आपकी इसीलिए करता हूं कि आपके दिल में जो बात होती है वो आप कहते हैं, ना सिर्फ कहते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं, इसीलिए मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं। अब वो दूसरी बात है कि आप सिस्टम का हिस्सा हैं, और जब हम सिस्टम पर सवाल उठाएंगे शाहिद भाई, तो फिर आपसे भी कई बार तल्ख शब्दों का आदान प्रदान हो जाता है, तो उसको तो कृपया आप ध्यान न दें, ये आपसे गुजारिश और करूंगा। अतुल जी, यहाँ जो बात मेरी आपकी होती है जी, वो एक समाचार एक टीवी के माध्यम से होती है। हाँ। मेरी कोई पर्सनल कोई बात नहीं होती। हाँ, हाँ। और मैं ये बात मान के चलता हूँ कि आपके द्वारा उठाई गई जो मुद्दे हैं, हाँ। वो बहुत सार्थक होते हैं, हाँ। और उनकी सार्थकता को मैं गंभीरता से लेता हूँ। बहुत बहुत आभार शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, अतुल जी, जब समाचार प्लस का नंबर आता है जी, तो सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, मगर मैं आपकी सार्थकता, आपके सवालों की सार्थकता के कारण कोशिश करता हूं कि आपकी बात सुनो, आपका जवाब भी दूं, और आप के जो उठाए हुए सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से, अपने नेताओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी से उसको डिस्कस भी करूं। जी, हम आभारी हैं आपके कि आप ये भावनाएं रखते हैं हमारे प्रति। एक चीज और मंजूर साहब, एक चीज और, अमिताभ जी ने जो बात कही वो सवाल तो 100%, 1000% एकदम खालिश शुद्ध है। जो सवाल मैंने उठाया कि आखिरकार टीटी भर्ती घोटाले में संजय मोहन डायरेक्टर को रमाबाई नगर में 7 फरवरी 2012 को गिरफ्तार करने की सजा आईपीएस अफसर सुभाष चंद्र दुबे को दी जा रही है, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई होना यह सरासर गलत है। इसके पीछे के तथ्यों की भी जांच आप करवाइए। पूरी जानकारी मेरे पास है, ऑडियो क्लिप्स और कागज भी मेरे पास है। मंत्री जी, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। अतुल जी, आपका मुद्दा बहुत सार्थक है, बहुत जेन्युइन है, लेकिन इसकी सार्थकता का तभी पता चलेगा जब आपके द्वारा लगाए गए आरोप और उन कागजों को
उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी या उन सबसे डिस्कशन कर लिया जाए या उनको कह दिया जाए। अभी आपकी कही हुई बात को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जी, बहुत अच्छी बात है। और एक बार आप, मैं चाहूंगा कि जिस बेचारे आईपीएस के ऊपर तलवार चलाई गई है, खुन्नस में जो कार्रवाई हुई है, उस बेचारे एक आईपीएस को बुलाकर बोलने का मौका तो दीजिए। इतना पढ़ लिख के कोई व्यक्ति आईपीएस बनता है, ईमानदारी से काम करता है, और उसके ऊपर ऐसे तलवार चला दी जाती है, ये भी सही नहीं है। मैं पक्ष नहीं ले रहा किसी का, कोई रिश्तेदार नहीं मेरा वो आईपीएस अफसर, लेकिन जो तथ्य मेरे संज्ञान में है, इसलिए आपसे बातचीत कर रहा हूं मंत्री जी। अतुल जी, बात मेरी भी सुन लें, आप जवाब भी सुन लें ना। जी जी भाई साहब। आपने एक बात कही, मैं उसका जवाब भी दे दूं। जी। पोस्टिंग होना, सस्पेंशन, बहाली, ये एक प्रक्रिया है। हाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये प्रक्रिया और ये सिस्टम नहीं अपनाया जा रहा। हर जगह होता है, कोई सूबा बचा हुआ नहीं है। हाँ। तत्कालिक प्रभाव से अगर कोई कार्रवाई करनी उचित होती है तो सरकार उसको करती है। हाँ। लेकिन ये सस्पेंशन कोई परमानेंट नहीं होता। हाँ। तथ्यों की जानकारी आने के बाद में वो सब अधिकारी जितनी जल्दी हो सकता है वो बहाल भी होते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंट सस्पेंशन का मतलब परमानेंट हो गया या किसी अधिकारी की एबिलिटी पर कोई फर्क हो गया। तत्कालिक प्रभाव से एक घटना हुई, उस घटना में सरकार ने जो उचित समझा, जो अपने मैनिफेस्टो में दिया था, हाँ। उसका हमने पालन कर लिया। नहीं, जो सरकार होगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, उनका जवाब आएगा। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि वहां पे जो बड़ी मछलियां थी ना, उन बड़ी मछलियों को पकड़ते। अब जब ये सवाल उठेंगे तो सारी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सरकार किसी मुद्दे से भागने वाली नहीं है, किसी बात को छुपाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। पारदर्शिता से काम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में अगर कहीं कोई घटना हुई है तो उसको हम गंभीरता से लें, उसका निराकरण करें, और निश्चित रूप से सरकार एक घटना हुई और जितनी तत्परता से, ये बात आप भी मानेंगे, जितना भयंकर रूप था, सरकार ने, हम लोगों ने जितनी तत्परता से कोई काम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। महेंद्र सिंह यहाँ बैठे हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो आपसे सहमत नहीं है। महेंद्र भाई बात करना चाहते हैं आप? मैं बिल्कुल बात करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो है अतुल भाई जी, साहिब जी के बारे में आपने बहुत अच्छे से शब्द कहे और मुझको भी सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्होंने इतना झूठा आरोप लगाया। मैं साहिब भाई से कहना चाहता हूं, ये सरकार में मंत्री हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर इस बात को सिद्ध करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई पंचायत वहां पर बुलाया था? भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे या पंचायत बुलाई थी? दोनों में बहुत अंतर है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अभी अमिताभ भाई ने बहुत अच्छा विषय उठाया, मैं दूसरा एक विषय उसी के साथ जोड़ना चाहता हूं। कुंडा की घटना के तुरंत बाद 5 मार्च को 2013 में अंबेडकर नगर में दंगा हुआ, राम बाबू की हत्या हुई, और एक बेवा को 50 लाख और एक बेवा को कुछ नहीं, वहां तक कोई गया तक नहीं। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में रही। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस पारदर्शिता की ये बात कर रहे हैं, बरेली का दंगा 22 जुलाई 2012 को हुआ। 17 सितंबर 2012 को लखनऊ की सड़कों पर क्या हुआ, इलाहाबाद की सड़कों पर क्या हुआ, 17 अगस्त को आपने प्रतापगढ़ में क्या हुआ, प्रतापगढ़ से लेकर कोसी कला में क्या हुआ? क्या किसी आरोपी को अभी तक इनकी सरकार ने कहीं पर भी किसी को दंडित किया? कोई जांच इनकी पूरी हुई? अब जवाब आज मुजफ्फरनगर की बातचीत हो रही, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अतुल जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, जिस तरीके की कार्रवाई अभी भी मुजफ्फरनगर में चल रही है, सरकार किसी भी कीमत पर पारदर्शी कार्रवाई नहीं कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, और सरकार नहीं चाहती कि अमन चैन का वातावरण कारण था। अब उत्तर तो सुने, आपने प्रश्न उठाया, उत्तर तो सुने। शाहिद भाई प्लीज रिस्पॉन्ड। महेंद्र जी, आप जितनी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि पंचायत में कौन थे, और सीधा सीधा आपने एक बात कही कि आप झूठ बोल रहे हैं। पहले तो मुझे इसी बात पर ऑब्जेक्शन है कि किसी भी सभ्य समाज में डायरेक्ट कोई आरोप मेरे ख्याल से नहीं लगाना चाहिए। अतुल जी भी इस बात से सहमत होंगे और अमिताभ जी भी सहमत होंगे। भाई गोविंद पंत राजू सामने बैठे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये भी इस बात से सहमत होंगे कि सीधा सीधा झूठा आरोप कह दिया कि आपने झूठा आरोप लगाया। क्या वहां पर आदरणीय विधायक जी संगीत सोम साहिब जी मेरे प्रश्न को सुन ले, साहिब जी मेरे प्रश्न को सुन लीजिए, साहिब जी मेरे प्रश्न को सुन लीजिए। महेंद्र जी आइए ऑब्जेक्ट, महेंद्र जी आइए ऑब्जेक्ट प्लीज। पार्टी ने कोई पंचायत नहीं बुलाई। महेंद्र जी आप उनका जवाब तो सुन लीजिए। महेंद्र जी, महेंद्र भाई आप सुन रहे कितनी, महेंद्र भाई बहुत वक्त है, अभी उस बात को बहुत वक्त है, धैर्य पूरा सुन लीजिए। मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलने का मौका दूंगा। सिंह साहब जी, शाहिद भाई बात कीजिए। बात
मैंने जितनी शालीनता से बात सुनी उस शालीनता से ये भी सुने। जी आप बोलिए, प्लीज बोलिए मंत्री जी। क्या उस स्टेज पर हुकम सिंह जी नहीं थे? क्या उस स्टेज पर बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक नहीं थे? क्या सारी टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा की उस स्टेज पर नहीं थी? क्या उस स्टेज पर आरएलडी के किसी नेता को इन लोगों ने चढ़ने दिया या कांग्रेस के किसी नेता को वहां पर इन्होंने